आमीना ने यूं बाजू फैलाए हैं और फैलाने के बाद अपने बेटे की तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया था, ए मेरे शहजादे मोहम्मद, आज से पहले तूने हजरत हलीमा सादिया से लोरियां सुनी हैं, उनकी बेटी सीमा से लोरियां सुनी हैं, उससे पहले तुमने सौबिया से लोरियां सुनी हैं, आज आखिरी बार अपनी माँ सैयदा आमीना से लोरियां सुन लो। ये कह के आवाज थी, मेरे सरकार तोड़े हैं, माँ के सीने से लग जाते हैं। माँ ने शहजादे के आंसू पोंछे और इरशाद फरमाती है, मेरे शहजादे आंसू ना बहा, तेरी दुनिया में अजीम शान है, निराली शान है बेटे। जब तू पैदा हुआ था तो कोई आवाज दे रहा था और ये कह रहा था, ये बच्चा बड़ी अजीम शान वाला है, आने वाले जमाने में इस बच्चे का रुतबा इतना बुलंद होगा, इतना बुलंद होगा कि सारा जमाना इस बच्चे का गुलाम बनाया जाएगा और इस बच्चे को सारे जमाने का इमाम बना दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शान मुस्तफा। फरमाया, बेटे आंसू ना बहा। आप बातें करते करते बेहोश हो गई। मेरे नबी ने मां के सर को संभाला, गोद में रखा, एक हिचकी सैयदा आमीना ने ली और रूह कफ़स उन शरीफ से परवास कर गई। जब मां का विसाल हुआ, फरिश्तों में कोहराम मच गया। या अल्लाह, ये क्या मामला है? बाप का साया तो पैदा होने से पहले ले लिया और अब मां को भी 6 साल की उम्र में ले लिया। रब ने फरमाया, मेरा महबूब है। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, महबूबों के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता। तो रब ने फरमाया, फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने कहा था, या अल्लाह, इस रात से पर्दा हटा दे, हमें भी बता। रब ने फरमाया, मैंने माँ बाप का साया इसलिए ले लिया ताकि मेरे महबूब पे किसी का साया ना हो और सारे जमाने पे सिर्फ मेरे महबूब का साया होना चाहिए, इसलिए महबूब के सर से साया लिया। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जैसी माँ ने अपने होठ बंद किए, सांसें थमी, मेरे नबी ने अपना मुंह माँ के मुंह पे रखा और रो के कहा, माँ और बोलो ना, माँ और बोलो ना। इतने में उम्मे ऐमन ने सरकार के कांधे पे हाथ रख के फरमाया, बेटे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, 2 मरतबा उम्मे ऐमन ने कहा, सरकार ने फरमाया था, माँ बोलो। फरमाते हैं, अगर तीसरी मरतबा नबी कह देते माँ बोलो, तो फरमाते हैं कि मलकुल मौत को रूह वापस करना पड़ जाती, सैयदा आमीना को उठ के बोलना पड़ जाता। जिंदाबाद नबी की शान है। अल्लाह अकबर। माँ का विसाल हुआ। उम्मे ऐमन बयान फरमाती, जवानों, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, कभी कब्रिस्तान भी चले जाया करो, कभी उनकी कब्रों पे भी चले जाया करो। मेरे नबी ने फरमाया, जो जुमे के दिन अपने माँ बाप या माँ या बाप या किसी एक की कब्र पे जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया हाजिरी देने जाएगा, तो अल्लाह उसका नाम जन्नतियों के नाम में तहरीर फरमा देगा। जाया करो कब्रिस्तान, इसलिए कि वो तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह अकीदा, यह सोच न रखा करो वो मर गए तो मिट्टी में मिल गए। अगर वो मिट्टी में मिल जाते तो मेरा नबी जुमे के दिन जाने का हुक्म न देता। और सोचो, जिसकी कब्र की मिट्टी देखने वाले को अल्लाह जहन्नमी है तो जन्नती बना देता है, तो सोचो जिसकी कब्र की मिट्टी देखने के इतने रुतबे बुलंद हो जाते हैं, उसका चेहरा देखने में अल्लाह कितने रुतबे बुलंद फरमाता होगा। गौर किया करो इन बातों पर। सिर्फ मीठी बातें हजम नहीं, कभी कड़वी भी हजम किया करो। चले जाया करो, वक्त मिला करे तो कब्रिस्तान। अल्लाह अकबर। मेरे नबी हैं, उम्मे ऐमन बयान फरमाती हैं, कहती हैं, उस वक्त का मंजर याद आता, कलेजा फटता है आज भी। जब मेरे नबी की वालिदा का इंतकाल हुआ, फरमाती चारों तरफ कोई न था, सिर्फ हम 2 थे, सरकार थे और मैं थी। फरमाती हमने अपने हाथ से सरकार की अम्मी की कब्र बनाई, पत्थर हटा हटा करके। फरमाती फिर सैयदा आमीना को हमने उस कब्र के अंदर लिटाया। फरमाती मैं देख रही थी, नबी पत्थर रखते जा रहे थे, आंसू बहाते जा रहे थे। उम्मे ऐमन फरमाती, किसी बच्चे ने आज तक अपनी माँ की ऐसी कब्र नहीं बनाई होगी जैसी कब्र मेरे नबी ने अपनी वालिदा की बनाई है। फरमाती हैं कि सरकार अपने हाथ से पत्थर रखते जाते थे, आंसू बहाते जाते थे। फरमाती कब्र बन के तैयार हो गई और उसके बाद फिर मैंने नबी को हाथ पकड़ा और लेकर के जब चलने लगी, फरमाती हैं कि मैं पहाड़ी के
टीले से जब उतरने लगी मैंने हाथ छोड़ दिया कि अब तो उतर जाएंगे। फरमाती मैं हाथ छोड़ के पहाड़ के दामन में आई, जब पीछे मुड़ के देखा तो सरकार का पता नहीं था। फरमाती मैं डर गई, मैं सोचने लग गई कोई जानवर तो नहीं ले गया, कहीं कोई परिंदा तो पकड़ के नहीं ले गया। फरमाती ये सोच करके मैं पीछे को दौड़ी। फरमाती जब मैं आई ना पहाड़ी की चोटी पर, फरमाती जब मेरी निगाह सरकार के ऊपर पड़ी तो कलेजा फटने लगा था। फरमाती मैंने देखा नबी माँ की कब्र से लिपट करके रो रहे थे। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन फरमाती है मैंने ये मंजर देखा, कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगा था। मैं दौड़ करके गई, मैंने सरकार का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के अपनी सवारी पर सरकार को बैठाया है और जब मक्के की तरफ लेकर के चली मेरे सरकार मुड़ मुड़ के अपनी माँ की कब्र अनवर को देख रहे थे। फरमाती वो अजीब मंजर था जिस वक्त मेरा नबी मुड़ मुड़ के माँ के कदमों को देख रहा था। एक दिन था कि नबी अपने हाथ से माँ की कब्र बना रहे थे और कब्रिस्तान में जाने से रोकने वालों, कब्रों के निशान मिटाने की बात करने वालों, कभी नबी की जिंदगी भी उठा के देख लिया करो ताकि तुम्हारे मुंह पे ताला लग जाए। मेरे नबी फरमाते, हजरत उम्मे ऐमन फरमाती है कि नबी मुड़ मुड़ के माँ की कब्र को देख रहे थे। एक दिन वो था कि नबी माँ की कब्र बना करके आए हैं, फिर एक दिन वो आया है मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है, फिर यही मस्जिद नबवी है, इसी की दीवार से सरकार टेक लगा करके बैठे हैं और सरकार के सर घुटनों पे रखा हुआ है, सरकार आंसू बहा रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने आके कहा था या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने जबान चलाई हो तो जबान काट देंगे, अगर किसी ने आंख चलाई हो तो आंख को निकाल देंगे, अगर किसी ने हाथ चलाया होगा तो हाथ काट देंगे। सरकार बताइए तो सही, किसी ने तकलीफ पहुंचाई है तो अपने पास जवान बेटे मौजूद हैं, अपनी जिंदगियां लुटा देंगे, हुजूर तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे नबी ने फरमाया था उमर किसी ने तकलीफ नहीं दी है, किसी ने हाथ नहीं चलाया है, किसी ने आंख नहीं दिखाई है। तब हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने आंख नहीं दिखाई है तो बताइए रोने की वजह क्या है। मेरे सरकार फरमाते हैं उमर आज मोहम्मद को अपनी माँ की याद आ गई है, आज आमीना की याद आ गई है। तब उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह, क्या आज भी आपको माँ की याद आया करती है। मेरे सरकार फरमाते हैं हाँ उमर, आज भी मुझे माँ की याद आया करती है। हजरत उमर ने कहा था आका बताइए तो सही क्या याद आती है। मेरे सरकार ने फरमाया था उमर, मेरा दिल ये कहता है काश आज मोहम्मद की माँ जिंदा होती, आज मेरी माँ होती, मेरे हुजरे के अंदर होती, मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता। आहिस्ता से पर्दे के पीछे से एक आवाज आ जाती, फरमाते मेरे कान ये चाहते हैं काश मेरे हुजरे से आवाज आती और मेरी माँ आवाज दे के कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा जैसी मेरी माँ आवाज दे देती मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा ने कहा था हुजूर बंदगी छोड़ने के बाद बंदी की बारगाह में जाते, इबादत छोड़ने के बाद माँ की बारगाह में जाते। आका फरमाते हाँ वजह क्या है। तब नबी ने फरमाया था ए मेरे सहाबा सुन लो, नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ के पास चला जाता। वजह यह है कि जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत भी